भक्त त्रिलोचन जी की कथा। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी। वे परम संत सेवी थे और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों साथ निवास करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जीवन भर एक नियम अपनाया। जो भी धन और वैभव उनके पास था, वह सब पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करते थे। उनका विचार था कि यहाँ इतने दर्शनार्थी आते हैं, इसलिए सबके लिए भोजन प्रसादी हमारे घर में बननी चाहिए। श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुलाकर प्रेम से भोजन करवाते थे। जो भी दर्शनार्थी पंढरपुर से वापस जाते, वे दूसरे संतों से कहते, भैया अगर पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहाँ अवश्य जाना। वहाँ संतों के अनुकूल बहुत बढ़िया भोजन प्रसादी मिलती है। धीरे धीरे उनकी बहुत ख्याति हो गई। अब जितनी भीड़ पंढरपुर के विठल मंदिर में होती, उतनी ही भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों और दर्शनार्थियों की होने लगी। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न रहते थे। वे कहते, हम इतने संतों की सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। समय बीतता गया और दोनों वृद्ध हो गए। अब इतनी सामग्री बनाना उनके लिए कठिन हो गया। कोई सेवक भी नहीं था। पति पत्नी मिलकर ही सब बनाते थे। कभी कभी दाल जल जाती, कभी रोटियां जल जाती। संचन प्रेम से प्रसाद तो स्वीकार करते, लेकिन स्वाद पहले जैसा नहीं रहता था। धीरे धीरे संतों का आना कम होने लगा। त्रिलोचन जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया, संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। यदि किसी में सेवा भाव हो तो भीतर आकर संपर्क करें। उस बोर्ड को स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान ने पढ़ लिया। भगवान विठल एक छोटे बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, साहब जी, आपने बाहर लिखा है कि संत सेवा के लिए सेवक चाहिए। मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा छोटा सा प्यारा बालक है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बालक बोला, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं अकेला ही हूँ, न मेरा कोई भाई है न कोई मित्र। ये सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहाँ सेवा कर सकते हो, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। बालक बोला, मेरा नाम अंतर्यामी है। त्रिलोचन जी बोले, नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी हो। बालक मुस्कुराकर बोला, संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना और भक्तों की रक्षा करना, यही मेरा काम है। फिर त्रिलोचन जी ने कहा, सुबह सब्जी दाल और लगभग 100-150 संतों के लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी। क्या तुम कर पाओगे? बालक बोला, आप निश्चिंत रहिए, मैं खीर भी बनाऊंगा, रबड़ी भी बनाऊंगा, रायता भी बनाऊंगा, झाड़ू पोछा और बर्तन भी कर दूंगा। त्रिलोचन जी बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन बालक ने कहा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? त्रिलोचन जी ने पूछा। बालक बोला, मैं सबको बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन अपने लिए भोजन आप बनाकर खिलाएगा। मैं अपने हाथ का बना नहीं खाता। उन्होंने कहा, और एक बात, मैं कितना भी खाऊं, कभी मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। अगर आपने किसी से भी कह दिया कि यह बहुत खाता है, तो मैं उसी दिन यहाँ से चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने वचन दे दिया। अगले दिन सुबह देखा तो वह बालक अकेला ही सब काम कर रहा था। कहीं दाल बना रहा था, कहीं खीर, कहीं पूरी तल रहा था, संतों को पत्तल बांट रहा था, प्रसाद परोस रहा था। संतों ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न होकर बोले, आज जैसी प्रसादी पहले कभी नहीं मिली। सब संत चले गए। तब बालक बोला, मैया अब मेरी पेट पूजा करो। त्रिलोचन जी की पत्नी ने उसके लिए भोजन बनाया। बालक खाने बैठा और बहुत खाने लगा। 10 पूरियां, फिर 10 और खीर, सब्जी, रोटियां सब खाता गया। 4 घंटे तक बैठकर भोजन करता रहा। दिन बीतते गए, सेवा आनंद से चलती रही। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में बैठी थी। बातचीत में उसने कह दिया, वह छोटा सा बालक है, लेकिन इतना खाता है कि 10 किलो आटा खा जाता है। जैसे ही उसने कहा, इतना खाता है, उसी क्षण वह बालक अंतर्धान हो गया। शाम को त्रिलोचन जी ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। तब पत्नी ने अपनी गलती बताई। दोनों रोते हुए पंडरीनाथ भगवान के मंदिर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें संतान नहीं दी, हमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन वह सेवक हमारे जीवन में आया और उसने हमारे जीवन में भक्ति, सेवा और आनंद भर दिया। प्रभु हमें कुछ मत दीजिए, बस उस सेवक को वापस भेज दीजिए। तभी एक आवाज आई, बाबूजी। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इधर देखिए। उन्होंने भगवान पंडरीनाथ की ओर देखा और वहां वही अंतर्यामी बालक खड़ा था।
भगवान बोले, संतों की सेवा कौन कर सकता है? मैंने ही आपकी सेवा के लिए बालक का रूप धारण किया था। इस प्रकार भगवान ने श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा की और उन्हें कृतार्थ कर दिया।